अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, और इंशाल्लाह ताला जो आपका रेस्ट ऑफ डे है वो भी इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। एक क्विक आप लोगों को टिप दे देता हूँ कि यार जब भी किसी भी पोजीशन में फंस जाया करें तो ब्रेक इवन पर निकलने की कोशिश किया करें। लेट्स सपोज आपने बाय किया, मार्केट नीचे आ गई, आप अब सोच रहे हैं कि यार मार्केट ऊपर जाएगी, तो यार 50 पिप्स के ऊपर, 100 पिप्स के ऊपर अगर मार्केट ड्रॉप साइड आप मूव कर चुकी है, वहाँ पर एक और पोजीशन लें और उसको ब्रेक इवन पर क्लोज करने की कोशिश करें ताकि आप नेक्स्ट एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है जीबीपी को लेके। जितने भी लोग जीबीपी को ट्रेड करते हैं यार, उन लोगों के लिए आज का दिन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। अच्छा, ये बेस्ड ऑन जो ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन इनके एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनको वोट ज़्यादा मिल जाते हैं तो जैसे मैंने आप लोगों को वीकली में भी ये बात क्लियर की थी कि अगर इनको वोट अच्छे मिल जाते हैं तो इनका रेट इंक्रीज करना जीबीपी के लिए अच्छा साबित होगा। अदरवाइज अगर इनको रेट जो बैंक रेट जो वोट्स हैं अगर इनको कम मिलते हैं तो ये रेट इनका इंक्रीज करना जीबीपी को काफ़ी ज़्यादा हिट डाल सकता है, काफ़ी ड्रॉप करवा सकता है, और मैसिवली यानी कि जो प्रीवियस लो है उसको भी, उससे भी नीचे लेके जा सकता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि 4 पीएम से पहले पहले आपने जो भी ट्रेड लेनी है आप ट्रेड ले लीजिएगा। उसी वक्त आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वोट्स इनको मिले हैं, और जितने नंबर ऑफ वोट्स अगर मिले हों, अच्छे मिले हों, आप लोगों ने क्या करना है ये जो न्यूज़ सेक्शन है इसमें आप लोगों ने गौर करना है कि जब भी आप लोगों को एक पॉजिटिव कोई सी भी ट्वीट मिले, आप लोगों ने उस वक्त बाय नहीं करना। 4:30 पर जब बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है पहले, जब इसकी स्पीच स्टार्ट होगी उसके ठीक 5 से 10 मिनट के बाद आप बाइंग शुरू कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। तकरीबन 100 टू 200 पिप्स आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ड्रॉप यानी कि इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो ये अच्छा नहीं है करेंसी के लिए। तो उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। तो आए आज के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस को मेरा जहाँ तक जीबीपी को लेके जो मेरा टेक है कि मार्केट जो है वो तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हैं 100, 200 और 50, तीनों मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से मार्केट अभी अपसाइड ट्रेड कर रही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक डिप लेगी दोबारा से, ठीक है, और मार्केट इस डिप को यहाँ तक ले सकती है जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हम लोगों ने अचीव किया। तो ये इस तरह वाली कुछ फीलिंग मुझे आ रही है कि मार्केट ड्रॉप लेगी, जो इनिशियल जब न्यूज़ आएगी तो ड्रॉप लेगी, और उसके बाद देन अपसाइड फर्दर मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। तो मार्केट ये वाला हाई भी ब्रेक कर सकती है और ये वाला हाई भी ब्रेक कर सकती है, और दूसरी साइड जो डार्क साइड है वो भी आप लोगों को दिखा दूं कि मार्केट ये वाला लो भी ब्रेक कर सकती है और ये वाला लो भी ब्रेक कर सकती है, दोनों लोज ब्रेक कर सकती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। अगर $1000 का अकाउंट है तो या 0.01 की ट्रेड लीजिएगा, 0.10 की ट्रेड मत लिया करें। उसके बाद बीटीसी पर आ जाते हैं। बीटीसी एज पर माय एक्सपेक्टेशंस कि बीटीसी को आज के दिन में बूस्ट कर जाना चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन मैंने आप लोगों को बारहा एक चीज़ समझाई है कि मार्केट जो है वो स्लोली अपसाइड मूव करती है, रादर देन के मार्केट अचानक सडन एक मूव दिखाए, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, उसके बाद अपसाइड गई, फिर ड्रॉप हुई, फिर अपसाइड गई, फिर ड्रॉप हुई, फिर अपसाइड गई। अभी ड्रॉप है और उसके बाद एक बड़ा लंबा एक बूस्ट आने वाला है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है मार्केट इन अ कमिंग डेज आपको 30,000 पर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ट्रेड करती हुई मिलेगी। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया था, ठीक है, जो मैंने 1.0124 का आप लोगों को टारगेट दिया था। अच्छा, आज के दिन में जो टारगेट है उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो टारगेट है इसको यहाँ पर मैप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दो नहीं, इसको थोड़ा सा अपसाइड ले लेते हैं, यानी कि ये वाले लो पर ले लेते हैं,
अच्छा, ये वाले लोग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे भाई जो हाइज हैं और जो लोज हैं उनकी कैलकुलेशन है। अब जाहिर सी बात है सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने बैठूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, तो यार लंबी वीडियो ना लोगों को पसंद नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला एक सीरीज़ में अभी एक और भी स्टार्ट करने लगा हूँ कि यार पैसे और वेज से कैसे कमा सकते हैं। एक तो फॉरेक्स का वे है जो मुझे आता है, दूसरा ब्लॉगिंग से, व्लॉगिंग से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ऑन गोइंग है और ट्रेंडिंग में है। तो आप लोगों को वो वाली टिप्स भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। और अमेज़ॉन की भी कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा कि यार आप अमेज़ॉन से भी पैसे बहुत अच्छे कमा सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग आप लोग फॉरेक्स के साथ साथ, हमेशा याद रखिए फॉरेक्स के साथ साथ आप लोगों ने अल्टरनेट में अपना एक आध बिजनेस लेकर चलना है कि अल्लाह ना करे अगर इधर से आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेट्स सपोज आपकी ट्रेड फंस जाती है और महीना फंस जाती है, 2 महीने फंस जाती है, 6 महीने फंस जाती है, तो आपका सर्कल जो महीने का घर का वो रुकना नहीं चाहिए। तो आज के दिन में बाय का जो एलिमेंट है वो 1.01923 अगर अपसाइड इससे सस्टेन करती है तो मार्केट का जो टीपी है 1.0274 होगा, और अगर 1.01246 से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो 1.00816 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो आज मेरा जो टेक है मार्केट का वो बुलिश साइड पर है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस मार्केट की यही है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह एज पर माय एक्सपेक्टेशंस कि मार्केट नीचे आई 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और उसके बाद मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड अभी ट्रेड कर रही है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि दोबारा से आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ट्रेड अभी एक्टिव नहीं हुई, एक्टिव हो जाएगी। जो नेक्स्ट 4 आवर्स की जो कैंडल है वो जैसे ही ओपन होगी तो मैं यहाँ से बाय करूँगा और टारगेट मेरा 1785 होगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यार कल एक भाई ने यूएसडी जेपीवाई मेरे कहने पर यहाँ से बाय किया था, उसने मुझे कहा कि यार प्रॉफिट तो होगा ना, तो मैंने उनसे कहा था कि इंशाल्लाह ताला आपको 100 पिप्स का प्रॉफिट लाजमी होगा। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मुनाफा उन्होंने गेन किया, यहाँ से उन्होंने बाय किया मेरे कहने पर, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि यार मैंने आपके कहने पर ये ट्रेड लगा ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही टीपी हिट हुआ तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कॉल की और मुझे बताया कि यार मेरा टीपी हिट हो गया है, और बहुत दुआएं दी उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार एनालिसिस करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि 100% ये एनालिसिस जो है वो उसी तरह बैठेंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है। तो एक्सपेक्टेशंस आज के लिए मेरी ये है कि 2 जोन्स है जिनके जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी आ सकती है मार्केट, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज के दिन में 133 पर मार्केट ट्रेड करेगी, अपसाइड जाएगी और उसके बाद देन डाउन साइड, यानी कि अभी तो अपसाइड है। अगर मार्केट 134.30 से अगर अपसाइड सस्टेन हो जाती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 135.60 के अराउंड होगा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स यार कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। जो मेरी इससे एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट से कि मार्केट ने एक हाई लगाया है, उसके बाद नीचे आके कंसोलिडेशन की है, उसके बाद दोबारा से नीचे आई है, अपसाइड गई है, दोबारा से उसी वाले एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। सडन एक ड्रॉप आएगा जो इस वाले लो को ब्रेक कर जाएगा। ये वाला जो लो है ना, ये वाला इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पर आगे ट्रेड करेगा मार्केट, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100% गलत भी हो सकती है, अपनी स्टडी लाजमी किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के एनालिसिस आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे। यार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।